नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट खोपड़ी बॉय पर। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब बाहर का शोर तो सुनते हैं, लेकिन अपने भीतर की आवाज को भूल गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महात्मा बुद्ध हमेशा मौन रहने पर इतना जोर क्यों देते थे? भगवान बुद्ध कहते थे कि मौन रहना केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की शक्ति को जगाने का एक मार्ग है। जब हमारी जुबान शांत होती है, तब हमारा मन बोलना शुरू करता है, और जब मन भी शांत हो जाता है, तब हमें उस परम ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसे दुनिया की कोई भी किताब नहीं सिखा सकती। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मौन आपके जीवन को बदल सकता है, और बुद्ध के अनुसार चुप रहने के वो कौन से 5 बड़े फायदे हैं जो आपको एक साधारण इंसान से महापुरुष बना सकते हैं। तो चलिए इस शांति की यात्रा को शुरू करते हैं। पहला विचार, आत्मावलोकन और आंतरिक शक्ति, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इनर पावर। भगवान बुद्ध का पहला विचार हमें यह सिखाता है कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह अपने आप से मिलने का एक द्वार है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है और हम दूसरों की धारणाओं में उलझ जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि जब आप चुप होते हैं, तो आप दुनिया के शोर से कटकर अपने भीतर के शोर को सुनना शुरू करते हैं। शुरुआत में यह शोर आपको परेशान कर सकता है। इसमें आपकी चिंताएं, डर और अधूरे विचार हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मौन का अभ्यास बढ़ाते हैं, यह मानसिक शोर शांत होने लगता है। इसी शांति की गहराई में आत्मावलोकन का जन्म होता है। मौन की अवस्था में आप अपनी कमियों और अपनी खूबियों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। एक शांत झील में ही आप अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं। अगर पानी में लहरें हों, तो चेहरा धुंधला दिखाई देता है। ठीक उसी तरह, जब तक मन विचारों और शब्दों की लहरों से अशांत है, आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं। मौन आपको वह मानसिक स्पष्टता देता है जिससे आप सही और गलत के बीच फर्क करना सीखते हैं। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति अपने भीतर की चुप्पी को साध लेता है, वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहस और क्रोध में नष्ट नहीं करता। यह संचित ऊर्जा ही आपकी आंतरिक शक्ति बनती है। आपने गौर किया होगा कि जो लोग कम बोलते हैं और सोच समझकर मौन धारण करते हैं, उनकी बातों में एक अलग ही वजन और प्रभाव होता है। मौन आपको धैर्य सिखाता है, और धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप मौन होते हैं, तो आप केवल एक अच्छे श्रोता ही नहीं बनते, बल्कि आप ब्रह्मांड के उन सूक्ष्म संकेतों को भी समझना शुरू कर देते हैं जिन्हें शोर में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसलिए दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट का पूर्ण मौन धारण करना आपको मानसिक रूप से मजबूत और भीतर से शांत बनाता है। यही वह पहला कदम है जो बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। दूसरा विचार, ऊर्जा का संरक्षण और एकाग्रता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फोकस। मौन की ताकत का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है ऊर्जा का संरक्षण। भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को समझाते थे कि हमारी वाणी हमारे भीतर की जीवन शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करती है। जब हम अनावश्यक बातें करते हैं, गपशप करते हैं या किसी के साथ व्यर्थ की बहस में उलझते हैं, तो हम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि हम अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांड में बिखेर रहे होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि बहुत देर तक फिजूल की बातें करने के बाद आप शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। बुद्ध कहते थे कि मौन रहने वाला व्यक्ति अपनी इस कीमती ऊर्जा को बचाकर उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ देता है। जब यह ऊर्जा बाहर व्यर्थ नहीं जाती, तो यह भीतर जमा होने लगती है, जिससे आपकी एकाग्रता, फोकस अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है। एक साधारण व्यक्ति का मन बिखरे हुए प्रकाश की तरह होता है, जो हर दिशा में फैलता है, लेकिन किसी एक चीज को जला नहीं सकता। लेकिन मौन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का मन एक लेजर बीम की तरह हो जाता है, एकदम केंद्रित और शक्तिशाली। मौन आपके मस्तिष्क को विश्राम देता है, जिससे आपकी सोचने की क्षमता और याददाश्त, मेमोरी तेज होती है। जब आप कम बोलते हैं, तो आपका दिमाग फालतू की सूचनाओं को छानना शुरू कर देता है और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो आपके विकास के लिए जरूरी है। बुद्ध के अनुसार मौन मन को एक तीक्ष्ण हथियार की तरह बना देता है। जब आपकी ऊर्जा संरक्षित होती है, तो आप किसी भी कार्य को पूरी सजगता के साथ कर पाते हैं। मौन रहने से आपके निर्णय लेने की क्षमता,
डिसीजन मेकिंग में सुधार आता है, क्योंकि अब आप भावनाओं के आवेग में आकर नहीं, बल्कि शांत होकर सोचते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेता है, वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण पाने की पहली शर्त पूरी कर लेता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को शब्दों के शोर में बर्बाद न करें, बल्कि उसे मौन की गहराई में संचित करें, ताकि जब आप बोलें तो आपके शब्द दुनिया में बदलाव लाने की ताकत रखें। तीसरा विचार, क्रोध पर विजय और मानसिक स्थिरता, विक्ट्री ओवर एंगर एंड मेंटल स्टेबिलिटी। मौन की शक्ति का तीसरा स्तंभ है क्रोध का रूपांतरण। भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है, जिसे हम दूसरों पर फेंकने के इरादे से अपने हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन जलते हम खुद हैं। अधिकांश समय हमारा क्रोध शब्दों के माध्यम से बाहर निकलता है, कड़वे वचन, चिल्लाना और गाली गलौज। बुद्ध कहते थे कि जब भी आपको क्रोध आए तो तुरंत मौन धारण कर लें। मौन वह कवच है जो आपको शब्दों के उस जाल में फंसने से बचाता है, जिसका पछतावा आपको जीवन भर हो सकता है। जब आप गुस्से के क्षण में चुप हो जाते हैं, तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं देते, जिससे वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। मौन रहने से आपके भीतर एक निरीक्षक, ऑब्जर्वर, का जन्म होता है। आप अपने क्रोध को एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं, न कि उसके गुलाम बनकर। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति चुप रहकर अपने गुस्से को पी जाता है, वह हारता नहीं है, बल्कि वह खुद पर सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। मौन की यह गहराई आपके स्वभाव में एक ठहराव और स्थिरता लाती है। अक्सर लोग प्रतिक्रिया, रिएक्शन देने में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन मौन रहने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर, रिस्पॉन्स, देता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रतिक्रिया भावनाओं के अधीन होती है, जबकि उत्तर समझदारी और शांति के अधीन होता है। मौन का यह अभ्यास आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब आप क्रोध और चिड़चिड़ेपन के समय मौन को अपना हथियार बनाते हैं, तो आपके मस्तिष्क में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कम हो जाते हैं और शांति का अनुभव कराने वाले रसायनों का प्रवाह बढ़ता है। बुद्ध कहते थे कि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है, और उस एक शब्द से भी बेहतर वह मौन है जो विवाद को ही खत्म कर देता है। इसलिए जब भी मन अशांत हो या कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो याद रखिए कि आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मौन रहकर आप न केवल खुद को बचाते हैं, बल्कि सामने वाले के अहंकार को भी बिना लड़े परास्त कर देते हैं। चौथा विचार, गहन चिंतन और प्रज्ञा का उदय, डीप थिंकिंग एंड अवेकनिंग ऑफ विजडम। मौन की शक्ति का चौथा लाभ है बुद्धिमत्ता, विजडम का विकास। भगवान बुद्ध का मानना था कि प्रज्ञा यानी सही ज्ञान केवल तभी प्रकट होता है जब मन का शोर थम जाता है। हमारे विचार एक बहती हुई नदी की तरह है, और जब हम बहुत अधिक बोलते हैं, तो उस नदी का पानी मटमैला हो जाता है, जिससे हमें तलहटी का सत्य दिखाई नहीं देता। मौन उस मटमैले पानी को शांत करने की प्रक्रिया है। जब आप चुप होते हैं, तो आपके भीतर गहन चिंतन की शुरुआत होती है। बुद्ध कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बोलने से पहले अपने शब्दों को मौन की कसौटी पर कसता है। मौन में रहने से आपकी अवलोकन शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर, कई गुना बढ़ जाती है। जब आप बोलना बंद करते हैं, तो आप वास्तव में सुनना और देखना शुरू करते हैं। आप लोगों के व्यवहार, प्रकृति के नियमों और जीवन की जटिलताओं को उस नजरिए से देख पाते हैं जिसे बाकी लोग शोर शराबे में भूल जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का जन्म होता है। महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और स्वयं बुद्ध ने अपनी सबसे बड़ी खोजें मौन की अवस्था में ही की थीं। बुद्ध के अनुसार सत्य को शब्दों में बांधना कठिन है, उसे केवल मौन रहकर अनुभव किया जा सकता है। यह विचार हमें सिखाता है कि मौन रहने वाला व्यक्ति कभी भी सही बातें नहीं करता। उसकी बातों में गहराई होती है, क्योंकि वे शब्द उसके अनुभव से निकलते हैं, न कि केवल सूचना से। जब आप मौन को अपनाते हैं, तो आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। आपके भीतर का मौन ही आपको सही रास्ता दिखाने लगता है। मौन आपको अपनी आत्मा के करीब ले जाता है, जहां सभी सवालों के जवाब पहले से मौजूद है। इसलिए अगर आप अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना चाहते हैं और जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं,
तो शब्दों का मोह त्याग कर मौन की शरण में जाना सीखें। पांचवां विचार, आध्यात्मिक जागृति और आत्म साक्षात्कार, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। मौन की शक्ति का पांचवां और सबसे सर्वोच्च स्तर है आध्यात्मिक जागृति। भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि मौन केवल शरीर या जुबान का शांत होना नहीं है, बल्कि यह मन का शून्य हो जाना है। बुद्ध इसे आर्य मौन, नोबल साइलेंस कहते थे। जब इंसान बाहरी दुनिया के संवाद से पूरी तरह कटकर अपने भीतर के सन्नाटे में उतरता है, तब उसे उस असीम शांति का अनुभव होता है जिसे निर्वाण की पहली झलक कहा जा सकता है। बुद्ध के अनुसार हमारे भीतर एक ऐसा कोना है जहां कोई शब्द नहीं पहुंच सकता, जहां सिर्फ पूर्ण शांति और प्रकाश है। मौन वह सेतु, ब्रिज है जो आपको आपके नश्वर शरीर से उठाकर आपकी अमर आत्मा से मिला देता है। जब आप इस स्तर के मौन को साध लेते हैं, तो संसार की कोई भी उथल पुथल आपको विचलित नहीं कर सकती। आप सुख और दुख, लाभ और हानि से ऊपर उठ जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि जिस तरह समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें होती है, लेकिन गहराई में सब कुछ शांत होता है, वैसे ही एक मौन साधक का जीवन होता है। यह मौन आपको अहंकार से मुक्ति दिलाता है। जब हम बोलते हैं, तो अक्सर मैं और मेरा की भावना प्रबल होती है, लेकिन मौन में मैं पिघल जाता है और केवल अस्तित्व बचता है। यही वह अवस्था है जहां आप ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक हो जाते हैं और आपको जीवन का असली उद्देश्य समझ आता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बुद्ध के अनुसार मौन रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मौन आपको ऊर्जावान बनाता है, आपकी बुद्धि को प्रखर करता है और आपको आपके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। याद रखिए, बुद्ध ने शब्दों का त्याग नहीं किया था, बल्कि उन्होंने शब्दों को मौन से पैदा किया था, इसीलिए आज उनके शब्द हजारों सालों बाद भी जीवित है। अगर आप भी अपने जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं, तो आज से ही दिन में कुछ समय मौन रहने का संकल्प लें। छठा विचार, मौन का प्रभाव और दूसरों पर विजय, इम्पैक्ट ऑफ साइलेंस एंड विनिंग ओवर अदर्स। मौन की शक्ति का एक व्यावहारिक पहलू यह भी है कि यह आपके व्यक्तित्व के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि ज्ञानी व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से ज्यादा उसके मौन से होती है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और मौन धारण कर लेते हैं, तो आप दूसरों के लिए एक रहस्य बन जाते हैं। लोग आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक होने लगते हैं, और जब आप अंततः बोलते हैं, तो आपकी हर बात को अत्यंत सम्मान और ध्यान के साथ सुना जाता है। मौन रहने वाला व्यक्ति बिना लड़े ही सामने वाले के क्रोध और अहंकार को ठंडा कर सकता है। अक्सर हम बहस जीतकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्ध के अनुसार मौन रहकर किसी के दिल को जीतना ही सच्ची जीत है। जब कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करे और आप मुस्कुराकर मौन रह जाएं, तो वह अपमान आपके पास नहीं पहुंचता, बल्कि उसे करने वाले के पास ही वापस लौट जाता है। मौन आपको क्षमा करने की शक्ति देता है, जो एक महान आत्मा का गुण है। यह आपके रिश्तों में गहराई लाता है, क्योंकि आप बोलने से ज्यादा समझने पर ध्यान देते हैं। इसलिए मौन को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करें। यह न केवल आपकी रक्षा करेगा, बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना देगा। समापन संदेश, आउट्रो। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के वो अनमोल विचार जो मौन की ताकत को बयां करते हैं। अगर आपको स्मार्ट खोपड़ी बॉय का यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बहुत ज्यादा बोलते हैं या जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप इस शांति की राह पर हमारे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहें, सुरक्षित रहें। सातवां विचार, मौन और सही वाणी का संतुलन, बैलेंस ऑफ साइलेंस एंड राइट स्पीच। मौन की शक्ति का सातवां और अंतिम सूत्र है सही समय पर सही शब्द बोलना। भगवान बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि आप पूरी तरह गूंगे बन जाएं या कभी न बोलें। उन्होंने सम्यक वाक यानी सही वाणी का उपदेश दिया था। बुद्ध कहते थे कि मौन का असली अभ्यास हमें यह सिखाता है कि कब बोलना अनिवार्य है और कब चुप रहना ही बेहतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों को सोने की तरह समझता है,
जिसे वह बहुत सोच समझकर और केवल जरूरत पड़ने पर ही खर्च करता है। मौन हमें शब्दों की कीमत समझाता है। जब हम मौन का अभ्यास करते हैं तो हमारी वाणी में एक सत्यता, ट्रूथफुलनेस और मिठास, जेंटलनेस आ जाती है। बुद्ध के अनुसार आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो किसी के घाव पर मरहम का काम करें, न कि उसे और गहरा कर दें। अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है या झूठ फैलता है तो वहां मौन रहना ही श्रेष्ठ है। लेकिन जहां अन्याय हो रहा हो या जहां आपके शब्दों से किसी का भला हो सकता हो, वहां बोलना ही आपका धर्म है। मौन आपको वह संतुलन, बैलेंस देता है जिससे आप अपने शब्दों के स्वामी बन जाते हैं, गुलाम नहीं। मौन का यह सातवां पहलू हमें एक गंभीर व्यक्तित्व प्रदान करता है। जो व्यक्ति चुप रहकर पहले पूरी बात सुनता है और फिर सटीक उत्तर देता है, समाज उसे एक नेता के रूप में देखता है। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि मौन रहने का मतलब पलायन करना नहीं है, बल्कि यह अपने शब्दों को और अधिक धारदार और प्रभावशाली बनाने की एक तपस्या है। जब आपका हृदय मौन से भरा होता है तो आपके शब्द सीधे दूसरों के हृदय तक पहुंचते हैं। इसलिए अपने भीतर एक मौन मंदिर का निर्माण करें ताकि जब भी आप वहां से बाहर आएं तो आपकी वाणी से ज्ञान और शांति की वर्षा हो। वीडियो के लिए अंतिम सुझाव। अब आपके पास 7 मजबूत पॉइंट्स तैयार है। आप वीडियो के अंत में यह जरूर कहें, मौन रहना एक कला है और इसे सीखना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 8वां विचार, मौन और सफलता का गुप्त संबंध, साइलेंस एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मौन की शक्ति का 8वां सूत्र हमें सफलता के उस शिखर तक ले जाता है जहां शोर शराबा करने वाले कभी नहीं पहुंच पाते। भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि शांत होकर सही दिशा में काम करने से मिलती है। आज की दुनिया में लोग अपने लक्ष्यों, गोल्स का ढिंढोरा पहले ही पीट देते हैं, जिससे उनकी मानसिक ऊर्जा बिखर जाती है और ईर्ष्या करने वाले लोग उनके रास्ते में बाधाएं डालने लगते हैं। बुद्ध कहते थे कि अपनी योजनाओं को मौन की गहराई में छुपा कर रखें। जब आप शांत होकर मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत में एक अलग ही धार होती है। मौन आपको एक रणनीतिकार, स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों और आसपास की स्थितियों का बारीकी से विश्लेषण कर पाते हैं। चुप रहने वाला व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों और ताकतों को आसानी से भांप लेता है। बुद्ध के अनुसार मौन रहना आलस्य नहीं है, बल्कि यह सक्रिय शांति है। सफलता के मार्ग पर कई बार ऐसी स्थितियां आती है जहां लोग आपकी आलोचना करेंगे या आपको नीचा दिखाएंगे। ऐसे समय में मौन रहना आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। आपकी खामोशी आपका वह जवाब है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। अंत में याद रखें कि कामयाबी इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। यह विचार सीधे तौर पर बुद्ध के उन सिद्धांतों से जुड़ता है जहां कर्म को वाणी से ऊपर रखा गया है। जब आप मौन को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपका अनुशासन, डिसिप्लिन बढ़ जाता है और आप फालतू की बातों से बचकर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही वह मौन साधना है जो साधारण युवाओं को असाधारण महापुरुषों की श्रेणी में खड़ा कर देती है। इसलिए अगर आप भी कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करें और मौन की शक्ति को अपना साथी बनाएं। वीडियो का अंत, फाइनल वर्ड्स फॉर वीडियो। दोस्तों, बुद्ध के ये 8 विचार आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मौन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए। अगर आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। स्मार्ट खोपड़ी बॉय के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। 9वां विचार, मानसिक शांति का आधार, फाउंडेशन ऑफ मेंटल पीस। मौन का 9वां लाभ है अटूट मानसिक शांति। भगवान बुद्ध कहते थे कि संसार के सभी दुखों का मूल कारण हमारे अनियंत्रित विचार और शब्द है। जब हम मौन धारण करते हैं तो हमारा मस्तिष्क रिलैक्स मोड में चला जाता है, जिससे तनाव और चिंता, एंग्जाइटी कम होती है। मौन वह मरहम है जो मन के पुराने जख्मों को भरता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन मौन का अभ्यास करता है उसका मन एक शांत समुद्र की तरह हो जाता है, जिसमें बाहरी तूफान लहरें तो उठा सकते हैं लेकिन उसकी गहराई को विचलित नहीं कर सकते। शांति शब्दों में नहीं, मौन की गहराई में बसती है। 10वां विचार, स्वयं की खोज,
द जर्नी टू सेल्फ। मौन का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य है स्वयं से मिलना। भगवान बुद्ध कहते थे कि जब तक तुम बाहर की दुनिया में उलझे रहोगे, तुम खुद से कोसों दूर रहोगे। मौन वह दर्पण है जिसमें इंसान अपनी आत्मा की असली छवि देख सकता है। जब आपकी वाणी और मन दोनों शांत होते हैं, तब आपके भीतर का अहंकार, ईगो, पिघलने लगता है। इसी परम सन्नाटे में आपको समझ आता है कि आपकी खुशी किसी दूसरे पर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर है। मौन आपको वह शांति देता है जिसे संसार का कोई धन नहीं खरीद सकता। यही बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। वीडियो के लिए एक छोटा सा कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, बुद्ध के ये 10 विचार आपके जीवन को नई दिशा देंगे। स्मार्ट खोपड़ी बॉय को अभी सब्सक्राइब करें और मौन की इस शक्ति को आज ही अपनाएं। नमो बुद्धाय।